नमस्कार दोस्तों, वारसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख्य समाचार। आज हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सत्र को लेकर है। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सत्र अब की बार जुलाई 2020 से न शुरू होकर सितंबर 2020 से शुरू होगा। इसके संबंध में पैनल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी से सिफारिश की थी। यूजीसी में लगभग सहमति बन गई है और यह फैसला कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालातों को देखते हुए लिया गया है। तो आप भी मानकर चलिए, जो सत्र जुलाई माह से शुरू होने वाला था, अब वह सत्र सितंबर माह से शुरू होगा, यह कंफर्म है। दूसरी खबर सामान्य वर्ग के छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर है। सामान्य वर्ग के सभी छात्र छात्रवृत्ति नहीं पाएंगे। छात्रवृत्ति उन्हें ही मिलेगा जिनके 60% या 60% से ऊपर नंबर होंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब प्रथम श्रेणी में पास होने वाले सामान्य वर्ग के विद्यार्थी ही छात्रवृत्ति यौन शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में आवेदन के हकदार होंगे। इसके लिए संबंधित नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। सत्र 2020-21 से इसे लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के 2 लाख रुपए तक का सालाना आमदनी वाले समान वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति के साथ साथ शुल्क भरपाई की सुविधा देती है। नए सत्र में इसके नियम को और कड़ा कर दिया गया है। अगर आपके 60% से कम नंबर हैं तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। सबसे पहले इंटरमीडिएट से ऊपर की कक्षाओं में शुल्क भरपाई की जाएगी। अगर बजट बचता है तो नीचे की कक्षाओं में शुल्क भरपाई होगी। इसलिए आप सभी जमकर मेहनत करें, जिससे आपके 60% से ऊपर नंबर हैं और आपको भी इसका लाभ मिल सके। तीसरी खबर एसएससी की है। एसएससी के द्वारा 2 से 4 भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किए जाने वाले थे, जिसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही जानकारी दी गई थी। चैनल पर वीडियो अपलोड है, अगर आप थंबनेल देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि मेरे द्वारा आपको क्या बताया गया था। जो जानकारी उस समय आपको दी गई थी 101% सही थी। आज वही खबर समाचार पत्रों में छपी हुई है। फिलहाल मेरे द्वारा बताया गया था कि परिणाम आएगा। आज के समाचार पत्रों में छपा हुआ है कि जो 3 परिणाम आने वाले थे अब नहीं आएंगे। उसका कारण क्या है, आइए जान लेते हैं। एसएससी की भर्ती परीक्षाओं के बाद अब परिणाम पर भी ग्रहण लग गया है। आयोग ने अप्रैल और मई माह में 3 भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने की बात कही थी, लेकिन अब हालिया नोटिस को देखने के बाद यह प्रतीत होता है अभी अभ्यर्थियों को परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना होगा। कारण है कि लॉकडाउन की इस दौर में मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने का काम पूरी तरह से ठप है। लेकिन मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया पुनः कब शुरू होगी, इसके संबंध में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक मूल्यांकन कार्य और परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया ठप रहेगी। जो जानकारी मिली है, संभावना जताई जा रही है कि परिणाम जुलाई या अगस्त माह में जारी किए जाएंगे। फिलहाल आज की स्थिति को देखते हुए ऐसी ही जानकारी प्राप्त हुई है। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। चौथी खबर राज्य कर्मचारियों की है। अगर आप राज्य कर्मचारी हैं तब भी आपके लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप राज्य कर्मचारी नहीं हैं तब भी यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस खबर को सुनने के बाद आपको एक बात का एहसास होगा। पहले आइए खबर को जान लेते हैं, क्या खबर है और किस बात का आपको एहसास होने वाला है। महंगाई तथा अन्य भत्तों में कटौती का राज्य कर्मचारियों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि यह फैसला लेने से पहले सरकार को कर्मचारियों से वार्ता करनी चाहिए थी। यह भी कहना है कि कटौती का आदेश इस तरह से नहीं दिया जा सकता। अपील की जानी चाहिए थी और सहमति के बाद ही किसी भी देय की कटौती होनी चाहिए थी। राज्य कर्मचारियों ने एक बात कही है जिससे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का वह भाषण याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उद्योगपतियों के जो पैसे माफ किए गए हैं, क्या गरीब किसानों के कर्जे माफ नहीं किए जा सकते? अगर आपने उस भाषण को नहीं सुना है तो उस भाषण को सुनिए। आज वही बात कर्मचारी भी कह रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार आर्थिक संकट में है, तो पहले बड़े उद्योगपतियों का जो पैसा माफ किया गया है उसे वापस लिया जाना चाहिए। उस समय जब राहुल गांधी जी ने भाषण दिया तो सब उन्हें पप्पू बोल रहे थे। सभी को यह सोचना चाहिए कि राहुल गांधी
जिस पार्टी के हैं, उस पार्टी में विश्व के माने जाने अर्थशास्त्री भी हैं, डॉक्टर मनमोहन जी। आप उनके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो गूगल पर सर्च करिए, आपको उनके बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। फिलहाल इन सब बातों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए, और मेरा कहने का तात्पर्य है किसी को पप्पू या किसी को गलत बोलने से पहले एक बार उसके बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए। जिसका शासन सत्ता होता है उसी का वर्चस्व होता है। हम मनुष्य हैं और हमारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है। एक मनुष्य को अपने जीवन में कौन से सुख सुविधाएं चाहिए जिससे उसका जीवन खुशहाल रहे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बुद्धिमान होंगे तो आपको सोच सकते हैं। सरकार राजा होता है और जनता उसकी प्रजा होती है। राजा कभी भी अपनी प्रजा से कुछ लेता नहीं है देने के सिवाय। राजा अपनी प्रजा के बारे में हमेशा सोचता है कि हमारी प्रजा कितनी खुशहाल रहे, उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक प्रजा को अपने राजा से क्या उम्मीद होती है? एक प्रजा को अपने राजा से उम्मीद होती है कि उसके राज्य में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो। अगर शिक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी तो रोजगार मिलना तय है। अगर रोजगार मिल गया तो रहने खाने की व्यवस्था अपने आप हो जाएगा। तो सबसे जरूरी होता है शिक्षा की बेहतर व्यवस्था। उसके बाद राजा का कर्तव्य बनता है कि उसके राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं हों, उसके राज्य में अच्छी अच्छी सड़कें हों, उसके राज्य में पानी की कमी ना हो, उसके राज्य में बिजली हो। और एक मनुष्य को अपने जीवन में क्या चाहिए? एक प्रजा को अपने राजा से बस इतनी ही उम्मीद होती है, और राजा कभी देने की सिवा लेता नहीं है। मैं आपको बता दूं, राजा अपने आप को कष्ट में डालकर प्रजा की सेवा करता है, और आज की स्थिति कुछ अलग है। और मैं आपको एक सीख देना चाहता हूं, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हों तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। आपके लाइक से पता चलेगा कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं। अगर आपने मेरी बात को अपने जहन में उतार लिया तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई कभी उल्लू नहीं बना सकता। देखिए, आप जो मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। जो मीठा ज़्यादा बोलता है वह करता कुछ नहीं है। अगर आप मीठी मीठी बातों में आएंगे तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने बुद्धि विवेक से काम करना है। और जो आज के दौर में राजनीतिक गतिविधियां हैं, जिस तरह की राजनीति होती है, वह मनुष्य जीवन को शोभा नहीं देता है। सत्यता मैं आपको बता रहा हूँ, आत्मा से बता रहा हूँ। अगर आपने इसको परख लिया, आप ये जातिवाद, राजनीतिक पार्टियां सब भूल जाएंगे। आपको अपने दिमाग में एक बात रखनी है, जो मैं आपको बताया हूं, अगर वह आपके लिए होता है, और जो राजा, जो सरकार आपके लिए वह काम करती है, और जो पटल पे दिखाई देता है ना कि जुबान पे, आप उसी को वोट करिएगा, चाहे जो सरकार हो। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं अपना एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। 5वीं खबर यूपीएससी के आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम 2020 को लेकर है। यूपीएससी के आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम 2020 31 मार्च 2020 को प्रस्तावित है। इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही जानकारी दी गई थी, और जो मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जाती है वह 101% ऑथेंटिक होती है। आप इसको आजमा सकते हैं। अगर कोई बात गलत होती है तो मैं आपको कारण भी बताता हूं कि किस कारण से बातें गलत हुई हैं, सिद्ध करके दिखाता हूं। यूपीएससी आईएएस 2020 प्रीलिम्स एग्जाम 31 मई 2020 को होगी या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो मुझे जानकारी है, और मैं आपको अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूं कि परीक्षा 31 मई 2020 को नहीं होगी। और मैं यह किसी से नहीं कहता हूं कि आप अपनी तैयारी छोड़ दीजिए। अगर आपको अतिरिक्त समय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप जमकर तैयारी करिए। फिलहाल 31 मई 2020 को परीक्षा
का आयोजन नहीं होगा। इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया जा रहा है। मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूं और इसके बारे में तर्क के साथ पूरी जानकारी दिया हूं। वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। छठवीं खबर यूपीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर है। यूपीपीएससी की जो भी परीक्षाएं जून माह में प्रस्तावित है, चाहे एई हो या यूपीपीसीएस 2020 प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 21 जून 2020 को प्रस्तावित है, ये सभी परीक्षाएं जून माह में आयोजित नहीं की जाएंगी। ये सभी परीक्षाएं किस महीने में होंगी, इसके संबंध में एक वीडियो मैं सेपरेट आपके लिए बनाऊंगा, उसको आप देखिएगा। उसमें मैं पूरी बातें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और आप लोग कई कमेंट करते हैं कि सर यूपीपीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि जून 2020 को प्रस्तावित है नहीं होगी या होगी, आप इसके बारे में बताइए। तो मैं आप सभी को कई बार बता चुका हूं, आज नहीं 1 माह पहले बता चुका हूं। और 30 जून 2020 तक जो सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगी है वह तो अभी 2 दिन पहले आपको अवगत कराया गया है। लेकिन जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं 1 माह पहले से दे रहा हूं। जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी प्रतियोगी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस चैनल के पहले किसी चैनल ने आपको यूपीपीसीएस 2020 प्रीलिम्स एग्जाम स्थगित होने के संबंध में जानकारी दी थी? एई एग्जाम 2020 स्थगित होने के संबंध में जानकारी दी थी? आरओ 2016 एग्जाम स्थगित होने के संबंध में जानकारी दी थी? बीईओ एग्जाम स्थगित होने के संबंध में किसी चैनल ने हमसे पहले जानकारी दी थी? कौन सी परीक्षाएं कब होगी इसके संबंध में किसी चैनल ने हमसे पहले जानकारी दी थी? लॉकडाउन के संबंध में किसी चैनल ने हमसे पहले जानकारी दी थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जो भी जानकारी देता हूं डंके की चोट पे देता हूं और 101% ऑथेंटिक देता हूं।